मैं बचपन से तो अक्सर बंदूक से शिकार खेलने का शौक़ किया करता था। तो बाहर शिकार के दौरान परिंदों को, ये शिकारी परिंदों को, मैं इनको बाज़, बाशु वगैरह को, ये शिकरा वगैरह जो हैं, इनको देखा करता था। ये किसी चीज़ पर झपट रहे हैं, शिकार मार रहे हैं। अक्सर व बेशतर इनको देखकर मेरे दिल में ख़्याल आया करता था कि शायद इनसे भी लोग शिकार खेलते होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफ्ताब हसन लोधी है और मैं पाकिस्तान में ज़िला अटक का रहायशी हूँ और बेसिकली जो है हमारी कौम पठान है। तो रफ्ता रफ्ता टाइम गुज़रता गया तो बाद में मुझे फिर पता चला कि लोग इनके साथ शिकार भी खेलते हैं, इनको ट्रेन करते हैं, बाकायदा इनके साथ शिकार खेला जाता है। तो मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश तो पहले से मौजूद थी। तो मैं चाहता था कि ये मुझे कोई इसका सिखाए। तो बाकायदा इसके लिए फिर मेरे एक जानने वाले थे, वो शिकार खेला करते थे इनके साथ। तो फिर उनके साथ मैं अटैच हुआ और मैंने बाकायदा बाशा रखना, इसको खाना पिलाना, इसको टेमिंग ट्रेन करने का, हर चीज़ का मैंने तरीका फिर उनसे सीखा। फिर फील्ड में जाकर जब इनके साथ शिकार किया तो उसका एक अलग ही मज़ा आया। बेसिकली गन के साथ शिकार खेलने के बावजूद ये था कि मुझे इस चीज़ का इतना एहसास नहीं होता था कि ये परिंदा जो है अगर हाथ पे हो तो इसकी फ़ीलिंग कैसी होती है। तो मैं यही सोचता था ये परिंदा हाथ पे इन्होंने रखा होता है तो शिकार करते हैं तो इससे क्या एंजॉयमेंट होती होगी। लेकिन जब मैंने ख़ुद रखा, ख़ुद इसको ट्रेन करके जब मैंने इसका शिकार खेला तो उस वक़्त जाके मुझे वो फीलिंग आई कि इसके साथ जो है वो आदमी कितना जो है ना मानूस हो जाता है, परिंदा आपके साथ मानूस हो जाता है। वो ये होता है कि जब ये आपके हाथ पर बैठा हो, अगर ये अपने परों को खुजा भी रहा हो ना तो जो मालिक होता है वो उसको भी इंजॉय कर रहा होता है। लेकिन ये उसी बंदे को पता होता है जिसने रखा हो। बल्कि अब तो ये इस तरह है जिस तरह हमारे ये लाइफ जो है ना इन्हीं के साथ गुज़रनी और हम ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन जाते हैं बिल्कुल। तो हम लोग इन्हें बड़ा इंजॉय करते हैं। इनमें मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ हैं, हर किस्म की, बाज़ हैं, शिकरे हैं, लोग मुख्तलिफ़ वो रखते हैं। लेकिन मुझे ख़ुद जो ज़ाती जो शौक़ है, मैं 20-25 साल से तो वो सिर्फ बाशे का कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बाशे के साथ बहुत ज़्यादा उनसियत है। ये वो परिंदा है जो आपको जो है शॉर्ट पट, जिस तरह 100 मीटर की दौड़ होती है ना, तो ये 100 मीटर की दौड़ वाला होता है, शॉर्ट पट होता है। करीब से शिकार को मारना, करीब से उसको कैप्चर करना, इसमें ये क्वालिटी होती है और तेज़ रफ्तार होता है ये परिंदा, बड़ा तेज़ रफ्तार। तो इसका जो शिकार है वो बड़ा इंजॉय करने वाला होता है क्योंकि बेसिकली मैं शूटर हूँ। तो इसके साथ शिकार खेलना भी ऐसे ही जैसे आप शूटिंग कर रहे हो, क्योंकि ये जो है 50-100 गज़ के अंदर बहुत नहायत तेज़ रफ्तार होता है और इसको मैं एंजॉय करता हूँ। बाकी शिकार जो हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, हर परिंदे का शिकार थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का होता है। इसमें ये हमारे पास जो हैं ये इनकी आँख पीली होती है, बाज़ शिकरा बाशा की, हम इनको गुलाब चिशम कहते हैं। तो इनका शिकार करने का तरीका डिफरेंट है। ये ज़्यादातर बाहर जब वाइल्ड में होते हैं तो ये दरख्तों में और झाड़ियों वगैरह ये छुप कर शिकार करते हैं। इनकी कोशिश होती है कि जितना करीब किसी परिंदे के हम पहुंच जाएं ताकि वहाँ से हम इनको आसानी से शूट करके तो पकड़ सकें। इसकी मिसाल ऐसे होती है जैसे जंगल में जो है तेंदुआ होता है, तो तेंदुआ जो होता है वो यही करता है, कोशिश कर रहा होता है कि किसी तरीके से मैं जानवर के बिल्कुल छुप अगर करीब चला जाऊं और वहाँ से एकदम अचानक निकल कर दौड़ कर तो उसको पकड़ लूँ, खौफ हिरासत पैदा करके तो पकड़ता है। तो इसी तरह ये जो होते हैं, ये जो गुलाब चिशम होते हैं, इनका भी यही होता है कि ये छुप कर दरख्तों की ओट वगैरह लेकर तो ये शिकार खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनकी जो रफ्तार होती है वो शुरू में बहुत ज़्यादा होती है और थोड़े से टाइम के लिए बहुत ही
तेज़ रफ्तार होते हैं। लेकिन जो लंबी परवाज़ होती है उसके लिए ये नहीं होते। अगर एक चीज़ ज़्यादा लंबी परवाज़ करे, जिसको लंबा चेज़ करना पड़े, तो एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद इसने उस परिंदे को छोड़ देना होता है, क्योंकि इसका अपना बॉडी टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से फिर ये उसको परिंदे को छोड़ देता है। तो इसका ये तरीका है। लेकिन जो स्याचिशम है उसका शिकार करने का और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर ही और होता है। वो तो बना ही उड़ान के लिए, तो वो तो उड़ते उड़ते वो थकता नहीं है बिल्कुल। तो लिहाजा उसका शिकार खेलने का और इसका शिकार खेलने का फ़र्क है। ये जंगल भी अब ये दरख्त ज़्यादा होना, जहाँ पे छुपने की जगह हो, ये छुप कर ओट में जाके शिकार खेलता है। जबकि स्याचिशम जो होता है वो तो डेजर्ट पसंद करेगा, जहाँ पे दूर दूर तक जो है दरख्त ये वो ना हो, ताकि ये जो अपना शिकार मारें तो उसके पीछे उड़ते रहें और वो शिकार मुंह के आगे उड़ता रहे, तो ये थकते नहीं, उसको चेस करते 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 आखिर उसको ज़मीन पर उतार लेते हैं। तो जब वो ज़मीन पे उतर जाता है तो छुपने की जगह होती नहीं है, तो स्याचिशम के लिए बड़ी आसानी होती है, उसको पकड़ लेता है। स्याचिशम ताक़ब करता रहता है उस वक़्त तक जब तक उसको मार न ले। अगर कोई चीज़ दरख्त में या झाड़ी में जब घुसती है ना, तो ये अब बाकायदा उसके साथ ज़ोर के साथ आके लगते हैं कि हाथ अंदर घुसाड़ कर झाड़ी में इसको पकड़ लें, क्योंकि इसकी ये जो टांगें होती हैं ना गुलाब चिशम की, ये लंबी होती हैं, तो इनकी रीच ज़्यादा होती है। और इनमें जो है स्याचिशम जो है उनके अंदर ये लगड़ आ जाता है, बैरी आ जाती है, चरग आ जाता है और तुरमती है। तो पाकिस्तान में जो है वो हमारे एक ये रेड हेडेड मर्लिन भी उसको कहते हैं, और हम लोकल ज़बान में उसको तुरमती कहते हैं। तो वो हमारी यहाँ लोकल ब्रीड करती है। और जो ये बाकी जो परिंदे हैं ये बाहर से अगर सितंबर के महीने में तकरीबन, तो ये माइग्रेट करके बाहर से हमारे मुल्कों में आते हैं। ये जो रेड हेडेड मर्लिन है या तुरमती, ये हमारा लोकल यहाँ पर ब्रीड करती है। फिर भी शाहीन जो है वो हमारी लोकल ब्रीड करती है, लोकल शाहीन भी हमने ब्रीड करते हुए देखी है, शाहीन करती है ब्रीड। लेकिन चरग और बैरी ये तो खालिस्तान बाहर से जो है हिजरत करके आते हैं और मार्च के महीने में ये वापस जाते हैं। इसी तरह ये जो गुलाब चिशम है इसके अंदर शिकरा है, बाज़ है और ये बादशाह है, जो शिकारी परिंदे हैं। तो इनके अंदर शिकरा जो है हमारा वो इधर ही लोकल ब्रीड करता है, और जबकि ये बादशाह और बाज़ जो हैं ये इसी तरह सितंबर अक्टूबर के महीने में ये माइग्रेट करके आते हैं। बल्कि अब तो ये इस तरह है जिस तरह हमारा ये लाइफ जो है ना इन्हीं के साथ गुजरनी है।